इस वीडियो में हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। क्यूब के एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, लूडो का जो डाइस होता है वो क्यूब के शेप का होता है। लूडो का डाइस आप लोग देखे होंगे, वो क्यूब के शेप का होता है। क्यूब का शेप देखिए, ये इस तरह से हम लोग बनाते हैं। एक बनाएंगे स्क्वायर और एक दूसरा स्क्वायर इसी पर स्लिप करके बनाएंगे, इस तरह से इसी पर थोड़ा सा स्लिप करके एक दूसरा स्क्वायर बनाएंगे और इस तरह से। ओके, अब इसमें देखिए कि ये आपको क्यूब बन गया, ठीक है। इसमें टोटल वर्टिक्स 8 वर्टिक्स हुआ, 8 वर्टिक्स। ये देखिए, ये जो वर्टिक्स है, नंबर ऑफ वर्टिक्स 8 हुआ। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिक्स हुआ। किनारा कितना हुआ? तो ऐसा शेप बनाने के लिए आपको 12 लकड़ी का तिल्ली यानी माचिस का तिल्ली लेना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा शेप बनाने के लिए आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 और नीचे भी 1 2 3 4। ये आपको टोटल जो एज हुआ, किनारा हुआ, वो 12 किनारा। और फेस कितने? तो आप डाइस में देखे होंगे 1 से 6 तक लिखा रहता है, और 7वां लिखने के लिए जगह नहीं रहता है, यानी 6 तक में वो उसका सतह भर जाता है, पूरा फुल हो जाता है, मीन्स 6 सतह हुआ। तो देखिए आप क्यूब जो है, क्यूब में आपको वर्टेक्स यानी शीर्ष की संख्या कितना हुआ? शीर्ष यानी वर्टेक्स जो हुआ वो हुआ आपको 8। आपको किनारा जो हुआ यानी एज हुआ आपको 12, और सतह यानी कि फेस कितने हुए? आपको फेस हुआ 6 सतह, ठीक है। इसमें 6 सतह हुआ। इसका प्रत्येक किनारा इक्वल होता है, इसका प्रत्येक किनारा बराबर होता है, ठीक है, और प्रत्येक सतह भी बराबर होता है। घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। घन का सभी किनारा समान, सभी किनारा बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें इसका प्रत्येक किनारा बराबर होता है, प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। तो एक सतह वर्गाकार हुआ, प्रत्येक सतह भी वर्गाकार हुआ, तो एक सतह वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो एक सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। इस तरह घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आपको आ जाएगा कितना? 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। एक सतह इसका वर्गाकार होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो एक सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हुआ, तो सभी सतहों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर। अब देखिए, घन का आयतन, कोई भी रेगुलर फिगर जो होता है उसका आयतन आधार का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई होता है।
तो इसका आधार वर्गाकार होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और ये भी ऊंचाई भी एक भुजा ही हुआ, तो भुजा स्क्वायर में एक और भुजा से गुना कर देंगे तो भुजा क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा गुने भुजा गुने भुजा गुने भुजा, ये हो गया घन का आयतन। ठीक है, अब घन का चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन का चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, देखिए एक सतह इसका वर्गाकार, तो सभी सतह वर्गाकार होता है, तो एक का हो गया भुजा स्क्वायर, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 भुजा स्क्वायर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखिए घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू एक भुजा, √3 इंटू एक भुजा। ठीक है, अब घन के बारे में कोई भी प्रश्न रहेगा आपको, तो आप इन फॉर्मूला की सहायता से आप अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग घनाभ, क्यूबोइड। ठीक है, अब हम लोग क्यूबोइड के बारे में, अब देखिए क्यूबोइड के बारे में, घनाभ के बारे में। घनाभ आपको ईंट है, माचिस का डिबिया है, ये सब का जो शेप होता है वो घनाभ के शेप का होता है। इसका देखिए कैसा आकार होता है, ये देखिए ध्यान से। इस तरह से एक आयत बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, फिर एक आयत बनाएंगे स्लिप करके थोड़ा सा इस तरह से, और इस सबको ज्वाइन कर देंगे। ये आपको जो बना, ये बना क्यूबोइड यानी घनाभ। अब इस घनाभ में देखिए वर्टेक्स कितना हुआ? 8 वर्टेक्स। देखिए ध्यान से, ये वर्टेक्स हुआ 8 वर्टेक्सेस हुआ, और साइड कितने हुए? यानी इसका एज नीचे 1 2 3 4, और फिर 1 2 3 4, और फिर ऊपर भी 1 2 3 4, यानी इसका भी एज हुआ 12। और फेस कितने हुए? तो इसमें भी माचिस के डिबिया में भी 6 फेस होता है, या ईंट में ब्रिक्स में भी 8 फेसेस होते हैं, सॉरी 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। तो इसमें 6 सतह हुआ, शीर्ष जो हुआ 8 हुआ, और किनारा हुआ वो 12 हुआ। ठीक है, इसमें भी लिखेंगे शीर्ष यानी वर्टेक्स जो हुआ वो 8 हुआ, किनारा एज 12, और सतह यानी फेसेस आपको 6। और घनाभ का सम्मुख सतह बराबर होता है, आमने सामने। ये इसके पीछे का सतह, ये इसके साइड का सतह, ऊपर और नीचे का सतह, यानी कि सम्मुख सतह बराबर होता है। अब घनाभ का प्रत्येक सतह आयताकार होता है, देखिए इसका ये लंबाई हो गया,
ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। ठीक है। अब देखिए घनाभ का प्रत्येक सतह आयताकार होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अब समझिए घनाभ का संपूर्ण सतह, घनाभ का संपूर्ण सतह, संपूर्ण सतह बराबर क्या होगा? पहले समझ लीजिए फॉर्मूला को। नीचे का क्षेत्रफल जो आधार है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, और जितना नीचे का सतह होगा उतना ही इसके ऊपर का होगा, यानी एक और लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये बगल साइड का पार्श्व पृष्ठ, इसका होगा बगल का b गुने h, b गुने h जोड़, फिर इसका भी तो b गुने h होगा, b गुना h। अब देखिए सामने का सतह, ये जो फ्रंट में आपको दिख रहा है ये हो जाएगा h गुना l, h गुना l, और इसके पीछे का भी h गुना l होगा, HL हो गया। अब देखिए 2 गो LB हुआ तो 2LB प्लस BH भी 2 तो 2BH, अब HL भी 2 तो 2HL। अब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो LB प्लस BH प्लस HL, HL। ठीक है, 2 कॉमन ले लिए तो क्या आएगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये आ गया मेरा घनाभ का संपूर्ण सतह। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अब आपको घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो छत का, ये देखिए छत का और जमीन का क्षेत्रफल छोड़ दीजिए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो क्या हो जाए? छत का क्षेत्रफल और आधार का, तो आधार का LB होता है, छत का भी LB होता है, 2 LB को हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू BH प्लस HL, 2 इंटू BH प्लस HL आ जाएगा। ओके, अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन बताए हैं कि रेगुलर फिगर में उसके आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो उसका आयतन हो जाता है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, और ऊंचाई से गुना कर दिए तो h, यानी घनाभ का आयतन जो हुआ L गुने B गुने h हुआ। घनाभ का आयतन हुआ L गुने B गुने h। अब घनाभ का विकर्ण देख लीजिए, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H², लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया घनाभ का फॉर्मूला। आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। ठीक है, थैंक यू।